गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज गेम प्ले शेयर करूंगा सिंगापुर प्लाज़ा में खेले हुए फ्री स्टाइल मोड के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे टोटल 15 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो लंबा इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पे मैं ट्रिक शेयर करता हूँ और दो गेम के दरमियान में जो कुछ भी मैं ट्रिक वगैरह यूज़ करता हूँ, पक्स चेंज करता हूँ, कभी टैपिंग करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी फर्स्ट टर्न लेने के लिए आसानी हो सके। जैसे कि आप भी अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते होंगे और आपको पता है मिनी क्लिप का तरीका क्या है। मिनी क्लिप बार बार आप एक ही तरह की ट्रिक अगर यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्न नहीं देता है और यही वजह है कि यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से हमें खेलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये जो ट्रिक दोस्तों यूज़ किया हूँ, ये ट्रिक कोई नई ट्रिक नहीं है। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे प्लेयर्स ने आपके साथ में शेयर की हुई ट्रिक हैं। इस ट्रिक को मैंने इससे पहले भी बीच बीच में यूज़ किया था, इतनी कामयाबी तो नहीं मिली थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इस वर्जन के अंदर कामयाबी ज़्यादा मिलने की वजह से मैं इसके अंदर खेल भी रहा हूँ और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के अंदर पावर भी चेंज की जाती है, पक्स को भी चेंज किया जाता है और स्ट्राइकर को भी चेंज किया जाता है। आप फ़ौरन भी शफल दबा सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ दो चीज़ें ऐड किया हूँ। मैंने पक्स के ऊपर टैपिंग किया हूँ और लेकिन इस दफ़ा हमेशा जैसे मैं स्ट्राइकर के ऊपर जैसे मैं टैपिंग करता हूँ उस तरह से नहीं किया हूँ, बल्कि कुछ अलग तरीके से किया हूँ। और फिर लीडर बोर्ड के ऊपर भी मैंने हल्की सी टैपिंग किया हूँ ताकि फ़र्स्ट टर्न मिलने के लिए आसानी हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मुकाबला फ़र्स्ट टर्न का ही होता है। अपोनेंट अगर इतना करके आए तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा करके आए तो हो सकता है फ़र्स्ट टर्न मिलने के लिए हमें कामयाबी मिल जाए। इस सोच को रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ दो चीज़ें ऐड किया हूँ, वो हैं स्ट्राइकर के ऊपर टैपिंग और लीडर बोर्ड के ऊपर टैपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे पहला गेम प्ले हमारा कनेक्ट हो गया था MO के साथ में। अपोनेंट टर्न मिला था उन्हें, यानी उनका अपोनेंट को टर्न मिला था और मैंने गेम को स्किप किया। ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो न होने के लिए मैं इस तरह से करता हूँ और अपोनेंट यहाँ पे विन हो गए। अब बढ़ते हैं हम दूसरी गेम की तरफ, इसलिए कि इस गेम के अंदर लास्ट गेम के अंदर हम अपोनेंट के ज़रिए के साथ में हारे थे। तो हारने की वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ देखना, एक स्ट्राइकर चेंज किया हूँ और दिल्ली के अंदर छोटे बोर्ड के ऊपर जाकर मैंने अपोनेंट को लीव गेम दिया हूँ। उसके बाद में मिनिमाइज़ किया हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद में प्ले नाउ बटन से शुरू किया हूँ और जैसे ही गेम कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पावर को चेंज किया हूँ, हल्की सी टैपिंग वहाँ पे किया हूँ। उसके बाद में आप देखते रहना, पक्स के ऊपर मैंने थोड़ी सी टैपिंग करके फिर मैंने अगर एपिक स्ट्राइकर मुझे लेना है तो मैंने एपिक का ही पक यहाँ पे लिया हूँ और फिर स्ट्राइकर को सिलेक्ट किया हूँ पहले। फिर होम बटन पर आने के बाद में फिर यहाँ पे फोनिक्स स्ट्राइकर को मैंने सिलेक्ट किया हूँ और उसके बाद में यहाँ पर हल्की सी टैपिंग करने के बाद में फिर होम बटन दबाकर लीडर बोर्ड के ऊपर हल्की सी टैपिंग करने के बाद में फिर शफल को दबाया हूँ। कहने के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टडी करो देखो तो ये हमेशा की तरह ही हमारी ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे पावर और पक्स को भी बार बार चेंज किया हुआ है और ये बहुत वर्किंग ट्रिक है दोस्तों, स्पेशली इस न्यू वर्जन के अंदर 5.4.4 के अंदर। और आपको वीडियो के एंड के ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि इस ट्रिक का कमाल क्या हो गया है। मैं कंट्री के अंदर नंबर 1 था। पिछले 5 दिनों से 4-5 दिनों तक मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था और जो नंबर 1 है वो है ब्रदर्स गैंग। जिस कंट्री के अंदर मैं खेलता हूँ एक ब्रदर्स गैंग है, वो हमेशा कंट्री टॉप करती है, लेकिन वो 4 लोग मिल के खेलते हैं। मुझे ये पूरा शक है, उनके प्रोफाइल के ऊपर भी 4 लड़कों के नाम हैं, लेकिन मैं अकेला उन चारों का मुकाबला कब तक करूं। तो दोस्तों मैंने आखिरकार आज मैंने उनके लिए लिख ही दिया, वो मैं अगले वीडियो के अंदर हो सकता है आपको दिखाऊं। मैंने उनके लिए लिख दिया कि आई एम अलोन नॉट गैंग। अगर उनमें से ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो पता नहीं, आई विल नेवर माइंड दोस्तों। इसमें
मतलब क्या कंपटीशन करें। अगर वो टॉपर्स बनने के लिए गैंग और ग्रुप प्ले कर रहे हैं तो फिर हम अकेले इनके इनके साथ में कंपटीशन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। क्यों थक जाएं हम। 28 करोड़ दोस्तों, 28 करोड़ मैंने यहाँ पे जीता कॉइन्स, तो भी वो लोग आगे ही जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार मैंने उनसे मुकाबला करना छोड़ दिया हूँ। सॉरी दोस्तों, मैंने अपनी बातें इसलिए यहाँ पे किया हूँ, आप एंड में देख सकते हैं, और इसके अंदर मैं बिज़ी था। अब बात करेंगे गेम की। यहाँ पर 7 में गेम प्ले हैं दोस्तों। 7 गेम प्ले के अंदर 4 मैचेस मैं जीत चुका हूँ, 5 मैचेस मैं जीत चुका हूँ, और 4 दफ़ा यहाँ पे फर्स्ट टर्न मिला है। अभी 4 दफ़ा फर्स्ट टर्न मिला है, ये देखकर या ये सुनकर आप सोचेंगे कि आप क्या फिर ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात नहीं है, ट्रिक वर्किंग है, और यहाँ पे बार बार फर्स्ट टर्न मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर गेम के अंदर हमें फर्स्ट टर्न मिले। और ये जो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये अनकट वीडियो है। यहाँ पर एक बार रिकॉर्डिंग का बटन दबाने के बाद में मैं यहाँ पर कोई भी एडिट वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, जो भी है आपके सामने रखता हूँ। तो जो है सो है। कॉइन्स टोटल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 1,99,00,000 से 2 करोड़ तक का ये 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 वीडियो है। और इसके अंदर 7 गेम हैं, 4 गेम हम जीते हैं, तो 5 गेम जीते हैं। तो 5 गेम्स जीतने के बाद में दोस्तों हमें ये फ़ायदा यहाँ पे होता है कि हम लीडर बोर्ड के ऊपर, हम कंपटीशन में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वीकली कंपटीशन के अंदर आगे रहना। इससे आपके जेम्स बनेंगे, और अगर ज़्यादा मैचेस आप अगर जीतते हैं तो आपके आईडी के अंदर कॉइन्स भी बनेंगे। तो अगले गेम की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। यहाँ पे तूफ़ान स्ट्राइकर मैंने यहाँ पे चूज़ किया हूँ। और स्ट्रीक के अंदर जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा हूँ, यहाँ पे पावर भी चेंज किया हूँ। मैंने पहले पावर चेंज किया हूँ, फिर पक्स को चेंज किया हूँ, हल्की सी टैपिंग वहाँ पर भी किया हूँ, और उसके बाद में फिर स्ट्राइकर को मैंने सिलेक्ट किया हूँ। वहाँ पर टैपिंग करने के बाद में लीडर बोर्ड के ऊपर अभी टैपिंग, और फिर शफल दबाने के बाद में हमें यहाँ पे गेम प्ले करना है, देखना है फर्स्ट टर्न मिलता है या नहीं। हमारे अपोनेंट है टीजे रोनाल्डो, और ये तीसरा गेम प्ले है। पहला गेम प्ले अपोनेंट को फर्स्ट टर्न मिला, अपोनेंट जीते हैं। और दूसरा गेम प्ले के अंदर फर्स्ट टर्न हमें मिला था, और वो ब्रेक टू फिनिश हो गया है, यानी एक गेम हम जीत चुके हैं, एक गेम हार गए हैं, और तीसरे गेम के अंदर हमें फिर से फर्स्ट टर्न मिला है। अब देखने वाली बात है हम इसको जीत पाते हैं या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हमारा ब्रेक अगर अच्छी तरह से हो गया है, और इस तरह से टेबल की आप हालत देखें कि जितने भी पक्ष जो सर्कल के अंदर हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, तो फिर आपका, अगर आप खेल रहे हैं तो जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्कोर यहाँ पे हमारा 50 तक पहुँचा है। अब देखते हैं आगे हम इस गेम को जीत पाते हैं नहीं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे अभी ये जो पक हैं इसको हम टकरा कर, और भी जितने भी पक्ष हैं जो एक दूसरों के अंदर फंसे हुए, इसको हमने बाहर निकालने की कोशिश करना है। और अब हल्के से 2-3 पक्स पॉकेट करने के बाद में ये गेम अपने हाथ में आ चुका है। 140 के बाद में एक पक वाइट जो हमने ऊपर की तरफ पॉकेट करने के बाद में हम जीत चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली गेम की तरफ। यहाँ पे जो सबसे पहला ओपोनेंट MO था, वही हमें चौथे गेम के अंदर मिला है, और उसके सामने हमें फर्स्ट टर्न भी मिला है। और अगली दफ़ा यहाँ पे जो स्ट्राइकर मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ वो है स्फेरिकल। इससे पिछले गेम की तरह जिस तरह से हमने किए थे उसी तरह से सबसे पहले पावर को चेंज करना है। हल्की सी टैपिंग वहाँ पर, मुझे तो आदत हो गई है अभी सब जगह पे टैपिंग करने की। अगर आप मेरी ट्रिक को यूज़ करते होंगे तो आपको भी हर जगह पे टैपिंग करने की आदत हो जाएगी। तो पक्स, अगर आपने एपिक के स्ट्राइकर्स के अंदर खेलना है तो एपिक का ही पक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेयर स्ट्राइकर्स भी मैंने यूज़ करके देखा हूँ, और रेयर के अंदर भी फर्स्ट टर्न मिलते हैं। बहुत ज़्यादा खेलने के बाद में ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो तजुर्बे हैं, वो आते हैं, फिर आने के बाद में आपके सामने रखे जाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने स्फेरिकल स्ट्राइकर को चूज़ किया हूँ।
अब देखेंगे इस दफ़ा MO के सामने हमें फर्स्ट टर्न मिलता है या नहीं। स्ट्राइकर्स के ऊपर टैपिंग हो चुकी है, लीडर बोर्ड के ऊपर हल्की सी टैपिंग करने के बाद में शफल को दबाना है। ये देखिए फिर से MO यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं। MO के पास अपने जितने भी कॉइन्स गए हुए हैं एक मैच के, एक गेम प्ले के, वो कॉइन्स हमें यहाँ पे जीतने के लिए पूरा मौका है। फर्स्ट टर्न मिल चुका है दोस्तों। देखना बंच किस तरह से है, बिल्कुल सिंपल सा ब्रेक है यहाँ पे। इतना सिंपल, और ये ब्रेक आने के बाद में हर किसी को तसल्ली हो जाती है कि वो जीत गया फ्री स्टाइल के अंदर। और यहाँ पे देखो गोल्डन, सिंगापुर के गोल्डन बॉक्स उतरते जा रहे हैं, बस आप जीतते जाना है। कई दफ़ा दोस्तों यहाँ पे गोल्डन बॉक्स मिल रहे हैं, गोल्डन चेस्ट मिल रहे हैं, और मैंने उनको टाइमर लगा के बस रख देता हूँ। अगले दिन सुबह वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है, या फिर एडवर्टाइज देख देख के वो ओपन हो जाता है कैसे भी। इसके बाद में हम बढ़ेंगे पांचवें गेम प्ले की तरफ। मिनिमाइज़ किया है दोस्तों यहाँ पे, और मिनिमाइज़ करने के बाद में फिर प्ले नाउ बटन से आपको ऊपर की मैक्सिमाइज़ हो जाना है। और फिर सबसे पहले यहाँ पे पावर को चेंज करना है, पक्स को चेंज करना है, और स्ट्राइकर को चेंज करने के बाद में उस पर टैपिंग करके फिर आपने आगे की तरफ बढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ अपना, तब मैं कमेंट्री करता हूँ और मैं म्यूज़िक प्ले करके गेम प्ले शेयर करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं हर 2-3 दिन के बाद में अगर वीडियो अपलोड करूँ तो मैं बातें तो भी क्या करूँ, कमेंट्री में मैं अपने कमेंट्स में कहूँ तो भी क्या। लेकिन दोस्तों वीडियो अपलोड करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वीडियो अपलोड करने से ही आने जितने भी वीडियोस हैं उसके अंदर आप लोगों के व्यूज़ भी बढ़ते हैं। अगर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो आप लोगों के व्यूज़ भी कम हो जाते हैं, और फिर मुझे वो देखा नहीं जाता है, तो फिर मैं दोबारा इधर वीडियो अपलोड करने के लिए हाज़िर हो जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अगला गेम प्ले शफल दबाएं, और यहाँ पे अपोनेंट को फर्स्ट टर्न मिला है। अपने अपोनेंट हैं बिग स्टार, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट खेला है। अभी इनडायरेक्ट खेलते वक्त में देखो क्या हो गया, कनेक्टिंग। अभी ये हमारे अपनी कंट्री जहाँ से मैं खेल रहा हूँ वहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है, या फिर मिनी क्लिप भी कभी कभी खेल देता है। कनेक्टिंग के बाद में अभी अपने पास टाइम भी बहुत कम है, और ये ख़त्म। देखो क्या हो गया यहाँ पे। खैर देखते हैं गेम के अंदर आगे क्या होता है। अपोनेंट मुकाबले के अंदर है, वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा पुशिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम पास करने में मैंने कोई भी मतलब नहीं समझा, मैंने ही मार दिया, और फिर मैं फेल भी हो गया यहाँ पे ब्रश शॉट के अंदर, और वो गेम स्किप कर दिया मैंने। उसके बाद में फिर अगले अपोनेंट मिले, फिर उन्हें फर्स्ट टर्न मिला, उनका ब्रेक फेल हो गया, फिर कैरम के साथ में हमें ये जीत मिली। फिर आगे फिर ये तो सेकंड लास्ट गेम था जो कि छठा था, और फिर सातवें गेम की तरफ दोस्तों हम अभी बढ़ेंगे, जहाँ पे अपने अपोनेंट रहेंगे समसुल ब्रांड। अभी समसुल तो मैं समझ गया, लेकिन ये ब्रांड क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई बड़े प्लेयर होंगे और उनके नाम से इन्होंने ये आईडी का नाम रखा होगा। हम बढ़ते हैं अगले गेम प्ले की तरफ। अब यहाँ पे रिकनेक्टिंग होने के बाद में सबसे पहले फिर पावर चेंज कर रहे हैं, पक्स को चेंज करना है, और ये सारे काम दोस्तों जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। मिनी क्लिप आपको इतने आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाना चाहिए, इसका ख्याल रखना। कॉमेट स्ट्राइकर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे उसके ऊपर टैपिंग भी ज़रूरी है। और दोस्तों एक बात ज़रूर है मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, पता नहीं मैंने ऐसे कुछ सुना कि ज़्यादा ही बातें करते हैं लोग एक एक वीडियो के ऊपर। तो बिना बातें किए हुए गेम प्ले शेयर कैसे किया जा सकता है। सिर्फ वीडियो देख के तो इतनी बातें सामने नहीं आती हैं, इसलिए बोलना ज़रूरी है, और बोलने से ही सीखना और सिखाना हो जाता है। एक दूसरों का गेम देखने से ही आदमी
आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के लिए बोलना तो ज़रूरी है, बिना बोले हुए सिर्फ वीडियो डालो और उसके ऊपर म्यूज़िक डालो, वीडियो तो ऐसे भी शेयर हो जाता है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है दोस्तों। तो खैर ये इस वीडियो का आखिरी वीडियो है, आखिरी गेम प्ले है कॉमेट स्ट्राइकर से। हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्न हमें मिला है और ये स्ट्रेट ब्रेक था, जो कि कभी कभी फेल भी हो जाता है। आप खेलते हैं तो आपको पता है। यहाँ पे ब्रेक सक्सेसफुल हो चुका है और इसी के साथ में ये 7वां गेम प्ले मैं आज आपके साथ में शेयर करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। बोलते हुए कहते हुए कुछ गलती वगैरह हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और वैसे ही आप लोगों को, अगर व्यूवर्स को मेरी बातें और आवाज़ बार बार सुनकर परेशानियाँ होती होंगी तो साइलेंट वीडियो भी देख सकते हैं, आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर देना। लेकिन मैं तो ये ऐसे सोचता नहीं हूँ, कोई लोग ऐसे बात करते हैं कि ज़्यादा बात कर रहे हैं हम, ये वो सब। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे अभी अपना स्कोर 130 हो चुका है और जो दाईं तरफ ब्लैक पक है उसको पॉकेट करना है 140 के साथ में। इस आखिरी पक को पॉकेट करने के बाद में हम इस गेम को जीत चुके हैं। और जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, जो ब्रदर्स गैंग वगैरह, तो अभी आपको ये सीन देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको लीडर बोर्ड की तरफ लेके जाऊँगा और कंट्री बोर्ड के इधर देखेंगे तो ये दोस्तों ये हैं ब्रदर्स गैंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त।